नमस्कार। हम कर रहे हैं लल्दियात के वाक्य एमसीक्यू। मैं ये पार्ट 1 ऑलरेडी इसका पब्लिश कर चुका हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसमें काफ़ी एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसलिए 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है जिससे आपके लिए इजी रहे वीडियो देखना, और अगर आप अटेम्प्ट करना चाहें तो अटेम्प्ट करेंगे। शुरू करते हैं पार्ट 2। कवयित्री ने कच्चे सकोरे किसे कहा है? कच्चे भोज को, नाशवान शरीर को, मिट्टी के बर्तन को, या कमजोर को? इसका सही जवाब है नाशवान शरीर को कहा है। लल्दियात जी की अनुसार ज्ञानी कौन है? जो स्वयं को जानता है, जो किताबें पढ़ता है, या जो तपस्या करता है, या सभी बातें सही हैं? इसका सही जवाब है जो स्वयं को जानता है। वाक कितनी पंक्तियों की रचना होती है? 2, 4, 6 या 8? सही जवाब है 4 पंक्तियों की होती है। कवयित्री किस सेतु पर खड़ी थी? कावेरी सेतु पर, रामेश्वर सेतु पर, नारायण सेतु पर, या सुषुमन सेतु पर? सही जवाब है सुषुमन सेतु पर खड़ी थी। लल्दियात जी को कैसी चाह घेरे हुई थी? घूमने की चाह, घर जाने की चाह, नौकरी की चाह, या इनमें से कोई भी नहीं? तो बच्चों, लल्दियात जी को घर जाने की चाह घेरे हुई थी। मांझी का यहां क्या अर्थ है? ईश्वर, नापिक, मध्यस्थ, या गुरु? यहां पे मांझी का अर्थ ईश्वर है। क्या करने से मन ईश्वर से हटता है? भोग करने से, निंदा करने से, आराम करने से, या काम ना करने से? इसका सही जवाब है भोग करने से हटता है। तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य के मन में क्या पैदा होता है? अहंकार, संतोष, सुख, या त्याग? तो बड़ा इजी है। तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य के मन में त्याग की जो भावना होती है वो पैदा होती है, त्याग। कवयित्री कच्चे धागे की रस्सी किसे कहती है? मृत्यु को, जीवन को, प्रभु भक्ति को, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, कवयित्री कच्चे धागे की रस्सी जीवन को कह रही है। जो सांसें हैं उनको खींचते हैं, उसको जीवन को कहती है। कवयित्री ने सर्वत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? स्थल स्थल, जल थल, थल थल, या नभ थल? इसका सही जवाब है थल थल शब्द प्रयोग किया है। रस्सी कच्चे धागे की से कवयित्री का क्या आशय है? कमजोर साथी, धागा कच्चा है, सांसें, या धागा कपास का है? तो जैसे मैंने कहा था, जीवन या सांसें से इसका तात्पर्य है। आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, में सीधी राह कौन सी है? घर का रास्ता, गलियां, परमात्मा का स्मरण करना, या पक्की सड़क? तो कवयित्री के हिसाब से परमात्मा का स्मरण करना सीधी राह है। कवयित्री लल्दियात किस भाषा में लोकप्रिय रही थी? फारसी, पंजाबी, कश्मीरी, या उर्दू? इसका सही जवाब है कश्मीरी भाषा। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं में कौन सा भाव है? सिर्फ खाना ही जीवन नहीं है, सुख के उपयोग से परमात्मा नहीं मिलता, खाते रहने से पेट नहीं भरता, धन दौलत एकत्र करने से कोई काम नहीं होता। तो इसका जो भाव है वो है सुख के उपयोग से परमात्मा नहीं मिलता। हमारी ईश्वर से कब पहचान होगी? जब हम कर्मों से लिप्त रहेंगे, जब हम स्वयं को जानेंगे, जब हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, या जब हम दूसरों पे उपकार करेंगे? इसका सही जवाब है जब हम स्वयं को जानेंगे। लल्दियात द्वारा रचित रचना को क्या कहते हैं? तो बड़ा इजी है, आपको पता होगा, सवैया, वाक, दोहा, या पद? तो लल्दियात द्वारा रचित रचना को हम वाक कहते हैं। और बच्चों, ये लास्ट एमसीक्यू है पार्ट 2 का। आशा करता हूं ये भी आपको पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। आखिरी क्वेश्चन पार्ट 2 का, जेब टटोली कौड़ी ना पाई में टटोलने का क्या भाव है? तलाशी लेना, आत्मलोचन करना, आत्म समान खोना, या पैसे निकालना? इसका सही जवाब है बच्चों आत्मलोचन करना। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड लाइफ।